Nonsense Unlimited, Nonsense Unlimited. दद्दू के दद्दू दद्दू जी से कहिन, दुगो या सुगरे भैया हंसते रहें। कह कहूँ कि दुनिया सब लोट पोट हो, लाए खुशियाँ जो ये अजब गजब शो। हाँ, हंसी के फवारे आए, लाफ्टर के लौट लाए, सेंसिबिलिटी करप्टेड। Nonsense Unlimited, Nonsense Unlimited. हास्य व्यंग की ये एक इबारत, हर बात गुदगुदी हर बात शरारत। नमक भी कम खाए, शक्कर ना अपनाए, खाना खाए लिमिटेड। Nonsense Unlimited, Nonsense Unlimited, Nonsense Unlimited. हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। मैं हूँ सीमा मलिक। वो कहते हैं ना कि या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आकर मुस्कुराता है कौन। तो हंसी के दीवानों, हंसने हंसाने और गुदगुदाने के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि मैं सीमा मलिक एक बार फिर से आ गई हूँ आपका फेवरेट प्रोग्राम लेकर, जिसका नाम है नॉनसेंस अनलिमिटेड। तो दोस्तों, आपकी हंसी की दीवानगी को और बढ़ाने के लिए मैं बुला रही हूँ आपके फेवरेट भगवंत मान जी को। आइए भगवंत जी। क्या हाल है सीमा जी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे? सीमा जी, मेरे दिमाग में एक सवाल था जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। हाँ हाँ, पूछिए। आप कितना पढ़ी है? मैं बीए। कितना? बीए किया है मैंने। बीए? हाँ जी। ये कौन सी पढ़ाई है? 2 अक्षर पढ़े हैं, वो भी उल्टे। ए भी होता है। वैसे पूछ रहा था मैं। हाँ। आपके दिमाग में कोई सवाल है? हाँ। आप कितना पढ़े हैं? मैं? जी। मैंने बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैंने क्वार्टर एमए किया है। क्वार्टर एमए? भगवंत जी, मैंने डबल एमए सुना था, ये क्वार्टर एमए क्या है? सीमा जी, मुझे ये बताइए कि एमए कितनी क्लास की होती है? 16। और क्वार्टर कितना होता है? 1/4। 16 का 1/4 करो। 4। मैं अकेला कर गया, 4 जमातें अकेला कर गया, विदाउट एनी नकल और चीटिंग। आजकल तो वो इंटेलिजेंसी रही नहीं जो मुझ में है। इसका मतलब आप 4 जमात पास है? ऐसा नहीं कहना, इसको कहते हैं क्वार्टर एमए। क्वार्टर एमए? यस। ओके, क्वार्टर एमए। तो आपके क्वार्टर एमए की परीक्षा का वक्त आ गया है। अच्छा। दर्शक आपकी परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, परीक्षा दीजिए, मैं चलती हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन वो धीरे चलना। तो दोस्तों, मैं अपनी क्वार्टर एमए यानी कि मेरी इंटेलिजेंसी की परीक्षा देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, आपके फेवरेट प्रोग्राम नॉनसेंस अनलिमिटेड में। पढ़ाई लिखाई की बात चली है तो हमारे देश का पढ़ाई का सिस्टम मुझे समझ नहीं आया। हमारे देश में बच्चों को स्कूल में, कॉलेज में पढ़ाया कुछ और जाता है, जिंदगी में काम कुछ और आता है। आप मुझे बताइए, मैथ का एक फार्मूला है a² + b² + 2ab। इस फार्मूले को याद करते करते लाखों विद्यार्थियों की नींद उड़ गई। लेकिन इस फार्मूले को वर्त के, इस फार्मूले के जरिए आपने कभी किसी सब्जी मंडी से केले खरीदे या कोई सब्जी खरीदी? फिर काम ही नहीं आना, हमें पढ़ाते क्यों हैं? स्टूडेंट के सपने में आ रही होती है सुनीता और रीटा, सबसे ज्यादा तंग करता है उसको tan थीटा और cos थीटा। एक पोस्ट ऑफिस में पोस्टमैन की पोस्टें निकली। अब डाकिये की भर्ती रखने हैं, कैंडिडेट आ गए। एक कैंडिडेट गया इंटरव्यू के लिए, तो उसको इंटरव्यू वाले ने बोला, ठीक है, आपकी क्वालिफिकेशन बिल्कुल सही है, सब कुछ आप हमारे जो मकसद है उसके मुताबिक करते हैं, लेकिन आपकी इंटरव्यू करेंगे, 2-4 सवाल पूछेंगे। बोला जी, पूछ लो सवाल। तो डाकिया रखना है, उसको सवाल पूछा गया कि धरती से चांद तक की दूरी कितनी है। वो आदमी बोला कि अगर इस रूट पर चिट्ठियां बांटनी है तो मैं इस बात के लिए कैंडिडेट नहीं हूं, मैं इस नौकरी को नहीं करूंगा। अरे यार, उसको नक्शा पूछ लो, कुछ और पूछ लो, उसने चांद की दूरी से क्या लेना है? और आजकल के बच्चे भी इतने तेज हो गए। एक नेताजी का बच्चा 10th क्लास में फेल हो गया, रिजल्ट सुनकर वापस घर गया तो अपने डैड को बोला, डैड मुझे शाबाशी दो, मैं आपके कदम चिन्ह पर चल रहा हूं, मैं फेल हो गया हूं। तो उसके डैड ने बोला, अरे बदतमीज, तू फेल हो गया और मुझसे शाबाशी मांग रहा है? किस बात की शाबाशी दूं? तो नेता का बेटा था, राजनीति खून में थी, तो वो बोला, पापा मुझे इस बात की शाबाशी दो कि हमारी क्लास में से 90 में से सिर्फ 5 पास हुए हैं, बहुमत तो मेरे साथ ही है। अब मैं अपने स्कूल की बात आपको बताता हूं। जब मैं स्कूल में पढ़ता था, हमारी पहली घंटी हिंदी की टीचर आई और मुझे बोली, खड़े हो, खाली जगह भरो,
फिल इन द ब्लैंक्स। मैंने कहा मैडम पहले खाली जगह बना दो, मैं 1 मिनट में भर दूं। बोले बनाती हूं। 900 चूहा खा के बिल्ली डैश डैश चली, डैश डैश को भरो। मैंने कहा मैडम वेरी सिंपल, 900 चूहा खा के बिल्ली टेढ़ी टेढ़ी चली। बेटा 900 चूहा खा के बिल्ली हज को चली, ये कहावत है, ये मुहावरा है। मैंने कहा मैडम आप हमारे टीचर हो, हमसे बड़े हो, हम आपकी इज्जत करते हैं, इसी इज्जत के लिहाज पर, इसी इज्जत की वजह से मैंने अपनी बिल्ली को टेढ़ी टेढ़ी चला लिया, वरना 900 चूहा खा के बिल्ली उठने की हिम्मत नहीं कर सकती। वो बोले कोई बात नहीं, एक गलती माफ कर दूंगी, दूसरी गलती माफ नहीं होगी। मुझे फीस माफी की अर्जी सुनाओ, फुल फी कंसेशन की एप्लीकेशन सुनाओ। मैंने कहा भी सुनाता हूं। सेवा में कॉमा, नीचे वाली लाइन में एक और कॉमा, नीचे वाली लाइन में एक और कॉमा, उससे नीचे वाली लाइन में एक डंडी, उसके बाद एक कॉमा 2 डंडियां, उसके बाद एक डंडी एक कॉमा, उसके बाद 2 कॉमे 1 डंडी, रोल नंबर 15 कॉमा, आपका आज्ञाकार डंडी। मैम बोले बेटा सेवा में के बाद डंडियां कॉमे आ रहे हैं, बीच का मटेरियल कहाँ गया? मैंने कहा मैडम अभी परसों ही याद करने लगा हूं, अभी बीच में से ये भरनी है। ऐसे भी आपने कहा था कि सबसे ज्यादा नंबर ना कॉमे डंडियों के काटे जाते हैं। मैंने कहा सबसे पहले इनका स्यापा खत्म करें। तो नेक्स्ट जो हमारी घंटी थी साइंस की, साइंस वाले टीचर आए, बोले बेटा अटेंडेंस लगाऊंगा। रोल नंबर 1 सुनीता रानी, वो बोली यस सर। सुनीता तुम कल नहीं आई? तो सुनीता बोली सर मैं कल घर से स्कूल के लिए चल पड़ी थी, लेकिन रास्ते में ना मेरे पास एक 5 रुपए का सिक्का था, वो कहीं गिर गया, मैं उसको ढूंढती रही सर, मुझे 2 घंटे मेरा सिक्का नहीं मिला, फिर मेरा मूड खराब हो गया, मैं रोने लगी और मैं घर को चले गई। चलो ठीक है कोई बात नहीं। रोल नंबर 2 पप्पू, वो बोला यस सर। तुम कल नहीं आए? पप्पू बोला सर वो सुनीता का सिक्का गिर गया था ना। मास्टर जी बोले अरे सिक्का सुनीता का गिरा, तू क्यों नहीं आया? तो पप्पू बोला सर मैं उसके ऊपर पांव रख के खड़ा था ना, अब ये जाती तो ही मैं हिलता ना, जितना ये लेट हो गई उतना मैं लेट हो गया, जितना इसका मूड खराब उतने मेरा भी मूड खराब है। सर ठीक है चुप करो। रोल नंबर 3, मैंने कहा यस सर। कहते तुम भी नहीं आए कल? मैंने कहा सर वो सुनीता का सिक्का गिर गया था ना। टीचर बोले तुमने सुनीता के सिक्के को कौमी मुद्दा बना रखा है। अरे सुनीता का सिक्का गिरा है, पप्पू उसका पांव रख के खड़ा था, तुम क्यों नहीं आए? मैंने कहा सर मुझे पता चल गया था कि पप्पू ने उस पर पांव रखा है, तो मैंने पप्पू को जाके बोल दिया कि या तो मेरे साथ आधा आधा कर ले, नहीं तो इसको बताऊंगा कि इसके पांव के नीचे तेरा सिक्का है। ये बोला ठीक है सर, 2.5 तेरे 2.5 मेरे। अब आप ही बताइए मास्टर जी, सरकारी स्कूल की 1 दिन की पढ़ाई के पीछे 2.5 रुपए तो नहीं छोड़े जा सकते। जी हाँ, हंसने हंसाने का ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। आप देख रहे हैं नॉनसेंस अनलिमिटेड। हम मिलते हैं आपको एक छोटे से, जी हाँ समझ गए आप, ब्रेक के बाद। Nonsense Unlimited, Nonsense Unlimited। आओ शालू, मैं तुम्हें अपना घर दिखाता हूँ। ये देखो। Oh my God, what a beautiful house! अरे इधर देखो, इधर। तुम यहाँ रहते हो? तुम यहाँ रहते हो? अरे मेरा घर है, हम ही रहेंगे ना। ये बात तो सच है। अब आप बस आओ, बैठ जाओ, बैठो, शर्माओ मत। हाँ, बैठ जाती हूँ। हाँ। तुम यहाँ अकेले रहते हो ना? इतनी अच्छी मेरी नसीब कहाँ शालू, मेरे साथ तो दीदी और जीजा जी भी रहते हैं। इसका मतलब तुम अपने दीदी और जीजा जी के साथ रहते हो? फिर तुम गलत समझी। अरे मैं उनके साथ नहीं रहता हूँ, तो? वो दोनों मेरे साथ रहते हैं। और तो और मैं पिछले 7 सालों से उन दोनों को झेल रहा हूँ। So sad ना। देखो ना, अगर काश तुम इस बंगलो में अकेले रहते तो ना तुम और मैं, हम दोनों शादी कर लेते और कितने मजे से, कितने ऐशो आराम से इतने बड़े बंगले में रहते थे ना। शादी शालू शादी, अरे मेरे तो कान पक गए थे, मतलब सुनते सुनते मैं तरस रहा था। अगर तुम शादी के लिए हाँ कह दो शालू, तो मैं उन दोनों को 1 महीने की नोटिस दे दूं और बोलूं फटाफट तुम लोग 1 महीने में कहीं और इंतजाम कर लो, और हम दोनों, हम तुम चाबी गुम अकेले मस्ती और नाचेंगे गाएंगे, दीवारें होंगी, हम तुम होंगे, तीसरा कोई नहीं होगा। शालू जल्दी इधर आओ ना। क्या है? अरे इधर आओ पास में, थोड़ा मैं भी आ जाता हूँ, और थोड़ा आओ, थोड़ा और आ जाओ शालू। दीपू, ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ जीजू हम दोनों लुका छिपी खेल रहे हैं। कौन है ये लड़की? लड़की ये हमारी फ्रेंड है, शालू इसका नाम। दीदी आप इनको कब से जानती हैं? हाँ जॉगिंग करते वक्त मिले थे
आज उन्होंने कहा कि चलो मेरा घर देखने चलो, तो मैं आ गई। और आप इनके जीजाजी हैं? जी मैं हाँ हाँ मैं क्या हुआ? ओके। आप वैसे तो दिखने में बड़े हट्टे कट्टे लगते हैं, कुछ काम धंधा क्यों नहीं करते? हाँ, ये आप क्यों पूछ रही हैं? अरे कोई भी पूछेगा, सीधी बात है। देखिए मैडम, हाँ? मैं साटा कंपनी में मैनेजर हूँ, मैनेजर। डू यू अंडरस्टैंड? आप मैनेजर हैं, मुझे एक क्या? बात बताइए, कोई भी मैनेजर कम से कम इतनी तनख्वाह तो जरूर कमाता होगा कि किसी अच्छी सी बिल्डिंग में अपने लिए एक फ्लैट किराए पर ले सके। हाँ? ऑफ कोर्स मैं ले सकता हूँ, उसमें क्या है? व्हाट्स योर प्रॉब्लम? तो आप यहाँ पर अपने साले के घर में उनके सर पर बोझ बनकर क्यों पड़े हैं, अपनी बीवी के साथ में, वो भी? देखिए, आप एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, मैंने और दीपू ने शादी करने का फैसला कर लिया है। अब हम आपको इस घर से बाहर निकालने वाले हैं। सिर्फ 1 महीने का नोटिस आपको मिलेगा, उतने देर में आप अपना प्रबंध कहीं और कर लीजिए। That's all। देखिए मैडम, आप होश में आइए, होश में आइए। आप क्या बात कर रही है? कुछ भी बोलती रहती है। पता है, हम लोग इसके यहाँ नहीं पढ़े हैं, ये हमारे यहाँ पढ़ा है, मालूम है? पूछो बोलती क्यों नहीं है? कुछ बोलती क्यों नहीं है? लोग कैसी बातें करें? मुझे बताओ, ये सच बोल रहे हैं? हाँ? ये सच बोल रहे हैं? डार्लिंग, तुम्हें इम्प्रेस करने का इसके अलावा मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता था ही नहीं। घर में देखो, घर में रास्ता बना रहा है। दीपू, चल तुमने मेरे साथ चीटिंग किया। तुमने मेरा दिल तोड़ा। मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी, जिंदगी में नहीं करूंगी। I hate you, I hate you, I hate you। शालू, देखो ना दीदी, जीजू ने मेरी बेइज्जती कर दी शालू के सामने। मैंने तुम्हारी बेइज्जती की? अरे बेइज्जती ये हमारा कर रहा है। हाँ, अब देखो ये जो न्यूज़ है ना, आग की तरह फैलेगी, सबको पता चल जाएगा क्या हो रहा है ये। अच्छा, हाँ? आप कोई जीजू अमिताभ बच्चन हो, आप कोई एमएलए हो, आप कोई एमपी हो, जो आपको पूरा मोहल्ला जानता है, और आपको मोहल्ले में पहचानते कौन है? बहुत हो गया, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, बहुत हो गया ये। हद हो गई सागर, देखो तुमने रुला दिया मेरे भाई को। थोड़ा सा झूठ नहीं बोल सकते क्या उसके लिए? क्या रुला दिया? वो रोके तो वो चली गई, ये नाटक कर रहा है, ये दूध पीता बच्चा है। हाँ? बस सागर, बहुत हो गया। अब तुमने एक लफ्ज और भी कहा ना तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। सुना तुमने? मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। हाँ हाँ सुना मैंने। जाओ, यहाँ खड़ी क्यों हो? जाओ। अब मैं क्या, मेरी जूती भी इस घर में नहीं रहेगी। हाँ, तुम्हारी जूते की कोई जरूरत नहीं। जाओ 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 जाओ। गुड बाय। गुड बाय। चलो दीपू। चलो चलो, जाओ जाओ जाओ। मैं क्यों जाऊं दीदी, तुमको जाना हो जाओ, मैं तो अपने प्यारे जीजू के साथ रहूंगा। ठीक है, मैं चली। एक मिनट, क्या क्या कर? अरे बिपाशा प्लीज रुक जाओ, मत जाओ बिपाशा, प्लीज प्लीज मत जाओ। पता है, मैं समझा तुम चली जाओगी, तुम्हारे साथ साथ ये भी चला जाएगा, उसके बाद तुम वापस आओगी और इस बंगले में हम सिर्फ दोनों होंगे, रोमांस करेंगे, गाना गाएंगे। लेकिन ये नालायक अभी भी वहीं बैठा चिपका हुआ है, ऊपर से देखो फल खा रहा है। बिपाशा प्लीज, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मत जाओ। आई एम वेरी 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 सॉरी, प्लीज। अच्छा, तुम मुझसे वादा करो, आज के बाद तुम मुझसे कभी नहीं झगड़ोगे। नहीं, कभी नहीं झगड़ूंगा। मुझे शॉपिंग के लिए कभी मना नहीं करोगे। कभी मना नहीं करूंगा। और मेरे प्यारे भाई के साथ कभी झगड़ा नहीं करोगे। ठीक है, कभी नहीं करूंगा। ठीक है, तो मैंने फिर तुमको माफ किया। Nonsense Unlimited, Nonsense Unlimited। हाँ हाँ मैं घर पे हूँ अभी, बस निकलने लगा हूँ यार। बम कहाँ? रेलवे स्टेशन पर? उनको बोलो रेलवे स्टेशन हमारे थाने के अंडर नहीं आता। हाँ ये बम चल गया, अभी फटा नहीं, तो फिर बेकसूर बम को कैसे पकड़ लें? हो सकता है यार ये वेजिटेरियन बम हो, वैसे ही ट्रेन वेन देखने आया होगा। हाँ चलो ऐसा है, जिस आदमी ने फोन किया उसको बोलोगे आपने हमारी इज्जत की है, आपने थाने में फोन किया है, हम आपकी भी इज्जत करते हैं। ऐसा करोगे अभी अब बम के आसपास ही रहो, उसको बोलो थोड़ा दूर रहे, बम का धमाका बहुत होता है, मैंने एक पिक्चर में देखा था यार। हाँ उसको बोलो कि जब बम फटे उसके बाद हमें फोन करे, हमारी ड्यूटी बम फटने के बाद शुरू होती है। बदतमीज, एक तो आजकल लोग घर घर बम बनाने लगे, बमों की भी होम डिलीवरी देते हैं, हर पंगा हमें होता है। एक ये वीआईपी बड़ा यार क्या करें, वीआईपी रूट पे हमारी ड्यूटियां लगती हैं, जब किसी बड़े मंत्री ने जाना होता है हमें 10-10 मीटर पर ऐसे खड़े कर देते हैं रोड पर, हम भूखे प्यासे खड़े रहते हैं घंटों, मंत्री ऊपर से जहाज से गुजर जाते हैं, हम क्या बच्चों की तरह जहाज देखने के लिए वहां खड़े गए थे? हो गया हो गया हो गया हो गया, ये फिर आ गया यार। हेलो, हाँ हाँ यार वो मंत्री जी आ रहे हैं यार,
वो बस स्टैंड पे 2 मुलाजिमों की ड्यूटी लगाओ। अरे यार मंत्री जी बस से नहीं आ रहे यार, उनको भीड़ से बचाना है। ये मुझे समझ नहीं आया इनका यार, ये नेताओं का। ये जब इलेक्शन में जाते हैं ना रैली वैली पे, तब कहते हैं ज्यादा से ज्यादा भीड़ जमा करो, भीड़ दिखाओ, रश दिखाओ। जब ये जीत जाते हैं तब कहते हैं भीड़ से बचाओ, भीड़ से बचाओ। यार क्या करें। हाँ, जो सड़क पर रेडियां खड़ती है ना, वो संतरे वाली, मूंगफली वाली, वो सब हटा दो। अरे बदतमीज, मंत्री जी रेडियो से चीजें उठाकर खाते नहीं, ये सिक्योरिटी के पर्पस से करना पड़ता है। हाँ हाँ हाँ, ताकि बम ना हो, बम कहीं। हाँ हाँ, ये बमों ने नींद हराम कर रखी है हमारी। ठीक है, सब पंगे हमें पड़ते हैं यार। कोई आदमी हमारे पास हंसता हुआ तो आता ही नहीं, जो आता है मर गए। सब पंगे हमारे लिए, हमारे पास पंगे ही आते हैं। और हमें कौन सा करीना कपूर की शादी का कार्ड आएगा यार। सुनते हो? ये भी मेरा पंगा है, ये मेरा पीपी है, पर्सनल पंगा है। सुनते हो? मैंने कहा सुनते हो। शादी के बाद पति बोलता कब है, सुनता ही है। पिछले 10 साल से सुन रहा हूँ। अरे क्या मेरे खिलाफ सुबह सुबह हरी मिर्ची खाई थी नाश्ते में? नाश्ते में? इतना तो जानते हो ना, मैं पत्नी हूँ आपकी, तमीज से बात किया कीजिए। पत्नी नहीं, मेरा पत्तन हो। जब से मेरे घर पे आई हो, हमारा घर पड़ोसियों के घर से 4-4 इंच नीचे धंस गया है। जहां से गुजर जाती हो सड़क बन जाती है। एक कमेटी के बुलडोजर। अच्छा, हाँ। अब मैं आपको बुलडोजर दिखाई देती हूँ? अरे पहले तो मुझे देख देख कर गाना गाया करते थे। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है तुझे बनाया गया मेरे लिए, और अब कौन सा गाना गाते हो? अब गाना यही गाता हूँ, लेकिन थोड़ा बदल लिया मैंने कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है तुझको बनाया गया है मेरे लिए। हे भगवान, बस बहुत हो गया, अब मेरी बात सुनिए। यहाँ ये। हाँ बोलिए। आपको तो पता है ना कि मेरे भाई के घर लड़का हुआ है। अंदाज देखकर समझ सकता हूँ कि कोई काम होगा। हाँ बोलो। जी वो शॉपिंग के लिए जाना था, तो गाड़ी की चाबी चाहिए। हो प्यार से जान मांग लो डार्लिंग, चाबी मैं अभी। लेकिन बाकी जेबों को हाथ मत लगा, इस जेब का मसला और गंभीर हो गया है। मेरी इस जेब में कल 500 रुपए थे, वो 500 रुपए मेरी जेब में से आपने निकाले हैं। हे भगवान, क्या हो गया आपको? मैं आपकी जेब से 500 रुपए क्यों निकालूंगी? छी छी छी, कुछ भी बोलते हैं आप तो। हेलो, इधर मेरी तरफ नजर कर। हाँ। हम पुलिस वाले हैं, आंखें देखकर बता देते हैं। हर रोज दिन में यही केस हम सॉल्व करते हैं। इधर आंखें कर। मुझे आपकी आंखों में मेरे 500 रुपए नजर आ रहे हैं। 250 इधर, 250 इधर। मेरे 500 रुपए निकाल, वरना एक पुलिस वाले या वर्दी वाले अफसर की जेब में हाथ डालने के केस में दफा पता नहीं कौन सी लगती है, उसमें आपको अंदर कर दूंगा। अभी मैं फोर्स बुलाता हूं, अभी पता चल जाएगा। अभी 1 मिनट। हाँ शांत हो जाइए। हाँ, ये हो ना बात, ये रोब होता है, रोब। लाओ मेरे 500। देखा, 1 मिनट में मसला हल किया। 50 रुपए हैं आपके नाश्ते पानी के लिए, ये केस रफा दफा कर दीजिए। 50 एक पुलिस ऑफिसर को रिश्वत देने की कोशिश कर रही हो, वो भी वर्दी में। अरे मुझे 50 रुपए रिश्वत देने की कोशिश कर रही हो, तुम्हारी ये हिम्मत? आपको मेरे असूल नहीं पता मैडम, 100 से कम नहीं लूंगा मैं। Nonsense Unlimited, Nonsense Unlimited. तो दोस्तों, हमारा शो अब उस मकाम पर पहुंच गया है जहां पर अब बारी है पिछले हफ्ते के विजेताओं के नाम घोषित करने की। हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप हजारों की संख्या में हमें SMS के जरिए जोक्स भेजते हो। उन्हीं जोक्स में से हमारी जो ज्यूरी है वो बेस्ट जोक चुनती है, और उनके विजेताओं को मिलता है डाबर लाल टूथपेस्ट की तरफ से 5-5 हजार के कैश गिफ्ट वाउचर। हंसी के हंगामे, प्रायोजक डाबर लाल टूथपेस्ट। और आज के पहले विजेता हैं आशीष एंड कौशिक दिल्ली से, और इनका भेजा हुआ जोक है वो बच्चों पर है। सीमा जी, बात यह है कि एक बच्चे ने अपनी माँ से पूछा कि माँ ये ऊपर वाला कौन है? हाँ। आप हर बात पे कहती हो ऊपर वाला चाहे तो ये हो जाए, ऊपर वाले की मर्जी हो तो ये हो जाए, ये है कौन ऊपर वाला? तो माँ बोली, बेटा जो ऊपर वाला है ना नर है ना नारी है, ना गोरा है ना काला है, और ऊपर वाले को आप जैसे छोटे छोटे बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। तो बच्चा फट से बोला, माँ मैं समझ गया, इसका मतलब ऊपर वाला माइकल जैक्सन। क्या बात है। और आज के दूसरे विजेता हैं सानी फैमिली फ्रॉम शिमला। इनका भेजा हुआ जोक है कि एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से पूछा कि यार आपकी शादी का क्या हुआ? वो बोला, यार नहीं मेरी शादी नहीं हो सकी जिस लड़की से मैं चाहता था। यार अच्छा,
तुमने उस लड़की को ये नहीं बताया कि आपके चाचा करोड़पति हैं? वो बोला यार मैंने ये बताया था कि मेरे चाचा करोड़पति है। तो बोला फिर क्या हुआ? वो बोला होना क्या था यार, आजकल वो मेरी चाची है। ओ हम आपसे एक बार फिर से मिलेंगे आपके फेवरेट प्रोग्राम नॉनसेंस अनलिमिटेड में। बाय बाय। नॉनसेंस अनलिमिटेड, नॉनसेंस अनलिमिटेड। दद्दू के दद्दू दद्दू जी से कहिन, दुगो या सुगरे भैया हंसते रहें। कह कहो कि दुनिया सब लोट पोट हो, लाए खुशियां जो ये अजब गजब शो। हाँ हंसी के फवारे आए, लाफ्टर के लौट लाए, सेंसिबिलिटी करप्टेड। नॉनसेंस अनलिमिटेड, नॉनसेंस अनलिमिटेड।